क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक बकेट है और इस बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपके पास में जितने भी पोटैटो है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे रखे हुए। उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है टोटल जो पोटैटो है वो कितने, मेरे पास यहाँ पे 10 है। टोटल पोटैटो आपके पास में 10 है, तो ये मेरा फर्स्ट पोटैटो है, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे ये जो लास्ट में वो कौन सा हो जाएगा आपके पास में 10th नंबर का पोटैटो है। उसके बाद गिवन है कि यहाँ से जो कॉम्पिटिटर इस बाल्टी के पास खड़ा होता है, इस बकेट के पास, सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला पोटैटो है इसको यहाँ से उठाता है और इस बाल्टी में यहाँ पे रख देता है। उसके बाद ये जो कॉम्पिटिटर है सेकंड वाला जो पोटैटो है यहाँ पे, इसको उठा के इस बाल्टी में यहाँ पे रखेगा। उसके बाद हमें गिवन है नेक्स्ट ये यहाँ पे जो थर्ड वाला पोटैटो है इसको यहाँ से उठाएगा और यहाँ पे इस बाल्टी में रखेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वो इसको फोर्थ वाले पोटैटो को उठाएगा और इस बाल्टी में वो यहाँ पे रखेगा। ऐसे करते करते वो लास्ट में आपके पास में ये जो 10th वाला पोटैटो है इसको उठा के वो बाल्टी में डालेगा। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें जो टोटल डिस्टेंस है एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी गिवन है, एन इक्वल्स टू 10 गिवन है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एस 10 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एस 10 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो n की वैल्यू तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कितनी, 10। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे अननोन क्या है, a एंड d, और a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये कंडीशन गिवन है और इसकी हेल्प से हम AP बनाएंगे। और AP आने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आएगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, फर्स्ट पोटैटो को अगर वो उठाता कॉम्पिटिटर तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट पोटैटो कितनी डिस्टेंस पे, 5 मीटर की डिस्टेंस पे। तो 5 मीटर डिस्टेंस वो इस पोटैटो के पास आने में उसको लगा 5 मीटर की डिस्टेंस। अब इस पोटैटो को उठा के वापस वो इस बाल्टी में यहाँ पे डालेगा। तो 5 मीटर यहाँ पे और 5 मीटर उस पोटैटो को उठा के वो बाल्टी में डाल रहा है। तो फर्स्ट पोटैटो को उसने उठा के बाल्टी में डालने में कितनी डिस्टेंस की कवर, 5 + 5 कितनी डिस्टेंस उसने कवर कर दी, 10 मीटर की डिस्टेंस। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 10 मीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले पोटैटो को उठा के वो बाल्टी में डाल रहा है, तो 5 मीटर की डिस्टेंस पोटैटो को उठाने में और उसके बाद वापस वो उठा के वहाँ पे लेके गया। तो इसका मतलब 5 × 2 टोटल कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में वो सेकेंड पोटैटो को उठा रहा है। यहाँ पे देखो, अगर वो सेकंड पोटैटो को उठाएगा तो सेकंड पोटैटो के लिए वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया। तो सेकंड पोटैटो यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, 5 + 3 कितनी हो जाएगी, 8। सेकंड पोटैटो को उठाने में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 5 + 3 = 8 मीटर। तो 8 मीटर डिस्टेंस तो इस पोटैटो के पास आने में, उसके बाद इस सेकंड पोटैटो को उठा के इस बाल्टी में डालेगा तो 8 मीटर यहाँ से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 + 8 कितना, 16 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो सेकंड वाले में हम क्या लिखेंगे, सेकंड पोटैटो को उठाने में 5 + 3 इंटू में 2, इसका मतलब 8 × 2 = 16 मीटर। इसके बाद में अगर मैं थर्ड पोटैटो की बात करता हूँ, तो थर्ड पोटैटो की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, थर्ड पोटैटो को उठाने के लिए यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, थर्ड पोटैटो कहाँ मेरे पास यहाँ पे है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 + 3 + 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 5 कितना, 11। तो 11 मीटर की जो डिस्टेंस है, 5 + 3 + 3 = 11 मीटर की डिस्टेंस तो इस थर्ड पोटैटो के पास आने में लगा। उसके बाद इस थर्ड पोटैटो को उठा के इस बाल्टी में डाल रहा है, तो 11 मीटर यहाँ से। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास में क्या हो जाएगी, इसके थर्ड वाले की 11 × 2 = 22 मीटर। तो थर्ड पोटैटो को वो उठा के बाल्टी में डाल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास हम लिखेंगे 5 + 3 + 3 इंटू में 2, इसका मतलब 11 × 2 = 22 मीटर।
उसके बाद अगर मैं फोर्थ पोटैटो की बात करता हूँ तो फोर्थ पोटैटो के लिए यहाँ पे देखो, इनको एक बार हटा देता हूँ। फोर्थ पोटैटो को पिक करने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पे हमारे पास में कौन सा, ये थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ पोटैटो, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे कौन सा, फोर्थ पोटैटो है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है। तो फोर्थ पोटैटो को उठाने में टोटल डिस्टेंस इसके पास आने में देखो 5 + 3 + 3 + 3, तो 5 + 3 + 3 + 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 मीटर। 14 मीटर टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा इस पोटैटो के पास आने में। फिर इस पोटैटो को उठा के वो इस बकेट में डाल रहा है, तो 14 मीटर यहाँ पे, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 14 × 2 कितना हो जाएगा, 28 मीटर। फोर्थ पोटैटो को उठा के बाल्टी में डालने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसने डिस्टेंस कवर की है 14 × 2 = 28 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो AP है वो क्या आ जाएगी, सबसे पहले जो फर्स्ट पोटैटो है, तो फर्स्ट पोटैटो को उसने कितने में, यहाँ पे 10 मीटर, उसके बाद यहाँ पे कितना 16, 10, 16, 22, नेक्स्ट कितना 28, तो 10, 16, 22, 28, और यहाँ पे ये ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में देखो A1, A2, A3, A4 कहाँ तक मुझे गिवन है, A10 तक गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं A1 = A = कितना हो जाएगा 10, उसके बाद मैं D की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, A2 - A1, देन A2 की वैल्यू 16 - 10 = 6, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और A की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10। उसके बाद में N = कितना गिवन है, N = यहाँ पे 10 गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, S10 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, और यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे, n = 10, देन S10 = 10/2 × 2a + n की वैल्यू पुट करेंगे 10 - 1 × d। उसके बाद इसको जब मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करूँगा 5, तो 2 × a + 10 - 1 9 × d। अब यहाँ पे a एंड d की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू कितने मेरे पास में, a = 10 एंड d = कितना 6, तो a की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे 10, और d की वैल्यू पुट कर देंगे 6। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितना आ जाएगा 5, फिर ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू 10 + 9 × d की वैल्यू 6। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 5, 2 × 10 20 + 9 × 6 कितना 54, 54 में 20 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना 74, 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 मीटर। तो S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 370 मीटर। S10 = 370 meter, hence competitor has to run a total distance of 370 meter। अतः प्रतियोगी द्वारा चली गई कुल दूरी 370 मीटर है। ये इसका आंसर है, और यहीं पे चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है।